और जो सबसे फर्टाइल पॉपुलेशन, सबसे यंग पॉपुलेशन, पोटेंट पॉपुलेशन जो है वो 30, 40, 25 का लड़का अगर टाइप 2 डायबिटीज से ग्रस्त हो जाएगा, आप सोचिए उस देश की कितनी जर्जर व्यवस्था हो जाएगी, आर्थिक व्यवस्था कितनी जर्जर हो जाएगी, कैसे देश ग्रो करेगा, राष्ट्र कैसे ग्रो करेगा। तो इसलिए इस बात पर ध्यान रखना है कि मोटापा से बचना है। अब सवाल ये है कि मोटापा से बचने के लिए बहुत सारे आजकल जितने क्लिनिक चलते हैं, पता नहीं क्या क्या, जब तरह तरह के वादे और लुभावने वादे आते हैं कि 30 दिन में मोटापा घट गया, वो सब बिल्कुल भ्रामक है, तथ्यों से परे है। मोटापा घटाने का एक ही प्रिंसिपल है कि अपने कैलोरी को घटाना और कैलोरी के कंजम्पशन को बढ़ाना, यानी कि आप एक्सरसाइज कीजिए और कैलोरी इंटेक कम कीजिए। तो मोटापा से सौम्या जी, जैसे ही आप हमेशा अपने बीएमआई पर ध्यान देंगे, जैसे ही वो परिधि लांघने लगे, जैसे ही वो सीमा क्रॉस करने लगे, आपको सतर्क हो जाना है कि शायद कहीं आप उन बीमारियों को न्योता तो नहीं दे रहे हैं, आमंत्रण तो नहीं दे रही हैं। और इसके लिए आप आजकल जो आदत हो गई है कि जो यंग लड़के नई डिग्री लेकर के बड़े बड़े ओहदों पर चले जाते हैं, करोड़ों की सैलरी हो जाती है, दिन भर उस भाग दौड़ और आपाधापी में उनकी ज़िंदगी कट जाती है, खाने का कोई ठिकाना नहीं, केवल बर्गर, पिज़्ज़ा और चॉकलेट और आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक के भरोसे वो रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं के बराबर होता है। परिणाम क्या होता है कि 30, 32, 40 तक जाते जाते या तो हार्ट में स्टेंट लगता है या डायबिटीज़ के दवाइयों के सहारे न जाने कितने सिस्टम्स को वो जर्जर अपना बना लेते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये आपका पुनीत धर्म है, मीडिया पर्सन्स का, डॉक्टर्स का, ये अवेयरनेस फैलाना, ताकि भारत की संपदा सुरक्षित रह सके, भारत का स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके। इसलिए लोगों के मोटापा से मुक्ति दिलाना ये हम लोगों का पहला कर्तव्य है। जी डॉक्टर साहब, अब मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मोटापे को एक अलार्मिंग साइन कब समझें। अक्सर लोगों को यही लगता है कि खाना पीना ज़्यादा हो रहा है तो वज़न बढ़ गया, इसीलिए उसके प्रति ज़्यादा सचेत भी नहीं होते और इस भरोसे बैठे रहते हैं कि थोड़ी सी एक्सरसाइजिंग से वज़न कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन ये कब समझें कि इसे स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने की ज़रूरत है, शायद मेडिकल हेल्प भी लेनी पड़े। देखिए सौम्या जी, ये बड़ा अहम प्रश्न आपने किया, क्योंकि अब मोटापा को वजन से हम लोग नहीं देखते हैं, मोटापा को हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, बीएमआई से हम लोग देखते हैं, मेजर करते हैं। तो बीएमआई अगर 25 के नीचे है तब तो आप बिल्कुल लिहाफ तान के सो जाइए, कोई घबराने की बात नहीं, आप सब काम कीजिए और खाने पीने में संयत रखिए अपने आप को। 25 से 29 के मतलब 29.5 तक है, मतलब 30 के नीचे है, 25 से 30 के बीच में, उसको कहते हैं ओवरवेट। और 30 के ऊपर बीएमआई अगर गया तो ओबेसिटी हो गया, और 35 के ऊपर ग्रॉस ओबेसिटी। ये क्लासिफिकेशन मैं आपको वैज्ञानिक क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। तो जब आप 25 से 30 के बीच में जाने लगे तो एक खतरे का संकेत है, घंटी बजनी शुरू हो जाएगी। तब आपके दिमाग पे एक घंटी आनी चाहिए कि अब हमें सतर्क होना चाहिए। विशेष रूप से सतर्क तो ऐसे भी होना चाहिए, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है, सबसे बड़ा निदान है। सावधानी रहेगी तो 25 बीएमआई के ऊपर आप नहीं जाएंगे। 25 के ऊपर अगर चला गया तो आप थोड़ा अपना जितना लाइफ स्टाइल कंट्रोल होता है वो सब आप कीजिए। लेकिन मॉर्बिड ओबेसिटी में जब आपका बीएमआई 30 के ऊपर चला गया, 35 के ऊपर हो गया, हो सकता है कुछ दवाइयों की जरूरत पड़े। और एक्सरसाइज तो मूल मंत्र बना लीजिए, खाना कम और व्यायाम करना।